आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का टॉपिक है, सेकेंड यूनिट का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पायल नर्सिंग स्टडी पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एथिक्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। एथिक्स का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन, क्या रॉन्ग है क्या राइट है। जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हम एथिक्स के थ्रू ही लेते हैं। टू प्रोवाइड गाइडलाइन कंडक्ट अमंग द प्रोफेशनल देमसेल्फ, ये गाइडलाइन कंडक्ट करता है आपके प्रोफेशनल के लिए कि आपको अपने प्रोफेशनल में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और ख़ुद को भी इम्प्रूव करने के लिए। टू फॉर्मुलेट गाइडलाइन डीलिंग विद द पेशेंट, देयर रिलेटिव्स एंड थर्ड पार्टी इन एरिया ऑफ, जो भी गाइडलाइन फॉर्म की जाती हैं वो किसके लिए की जाती हैं कि हम पेशेंट से अच्छे से बात कर सकें, डील कर सकें। उनके रिलेटिव्स के जो भी पेशेंट के साथ में जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ में हम अच्छे से डील कर सकें किसी भी केस को। थर्ड पार्टी, और जो भी थर्ड पार्टी है उससे हम कैसे सॉल्व कर सकें, कैसे उस चीज़ से प्रिवेंट रह सकें। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड टर्म एथिकोस। एथिक्स कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया है, एथिकोस से, जिसका मीन्स होता है रूल ऑफ कंडक्ट। जो भी प्रोफेशनल होता है, अलग अलग प्रोफेशनल के अलग अलग रूल होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एथिक्स। रूल ऑफ कंडक्ट एंड गवर्न नेचुरल डिस्पोजिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो भी रूल और रेगुलेशन है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो हम एथिक्स के थ्रू ही डिसीजन लेते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपको वही पूछा गया है कि साइकेट्रिक नर्स होती है जो उसके एथिक्स क्या हैं, उसके रूल और रेगुलेशन क्या हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहला है रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी। रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि जो भी पेशेंट है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वो जो पेशेंट है उसको हमें डिसीज़न लेने के लिए उसको टाइम देना चाहिए, अगर वो डिसीज़न ले सकता है। साइकेट्रिक नीड टू प्रोवाइड पेशेंट विद द रेशनल अंडरस्टैंडिंग देयर डिसऑर्डर, जो भी उसका डिसऑर्डर है उनको उनका रेशनल बताना है और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट, और आपको उसको ऑप्शन देना है कि आप इस ऑप्शन, मतलब आपको 2-3 ऑप्शन देना है, 2 ऑप्शन देना है, और उसको टाइम देना है कि आप उसका क्या डिसीज़न होगा, वो क्या चाहता है, किस ऑप्शन से वो अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। अंडरस्टैंडिंग टाइम टू थिंक एंड टॉक विद द फ्रेंड एंड फैमिली अबाउट देयर डिसीज़न, और उसको टाइम देना चाहिए कि वो अपने फ्रेंड के साथ में, फैमिली के साथ में उस डिसीज़न के बारे में बात करके और जो भी डिसीज़न है वो ले सके। नेक्स्ट है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब क्या है? जो पेशेंट के लिए गुड होता है हमें वही करना है। बेनिफिशियंस इज़ एक्ट ऑफ प्रोमोटिंग द वेलफेयर सेफ्टी ऑफ अदर, उनकी हेल्थ को भी प्रमोट करना है और उनको सेफ्टी भी प्रोवाइड करनी है। एंड क्वालिटी ऑफ बीइंग जनरस एंड डूइंग गुड, और जो पेशेंट के लिए गुड है हमें वही करना है। नेक्स्ट है नॉन मालफिशियंस एंड जस्टिस। इसका मतलब क्या होता है? नॉन मालफिशियंस का मतलब होता है डूइंग नो हार्म ऑफ योर पेशेंट, मतलब आपका जो पेशेंट है आपको कोई भी ऐसा उसके साथ में नहीं करना है, ऐसा बिहेव नहीं करना है, उसके लिए ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो उसके लिए हार्मफुल हो। हमें उसके लिए अच्छा सोचना है और उसके लिए अच्छा डिसीजन लेना है। एंड जस्टिस का मतलब ये है कोई भी हम उसके साथ में कोई भी बिना भेदभाव के उससे हम ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो उसको हम पहले ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आया बाद में, बट आपको वहाँ पे जस्टिस के साथ में वहाँ पे काम करना है। साइकेट्रिक मस्ट बी केयरफुल देयर डिसीजन एंड एक्शन। जो भी साइकेट्रिक्स होते हैं वो अपने डिसीजन और एक्शन बहुत केयरफुली लेते हैं। इंश्योर हैव बैड एडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर देयर डूइंग्स, नीड टू ओपन seeking second option of consultation, avoid creating risk of patient for any action and inaction। जो भी साइकेट्रिक होता है वो उसके लिए जो भी एक्शन डिसीजन लेगा वो बहुत केयरफुली हो लेता है, कि जिससे कि पेशेंट को कोई हार्म ना हो। सेक्सुअली बाउंड्री वायलेशन, ये एथिक्स में क्या होता है? सेक्सुअल एक्टिविटी विथ करंट और फॉर्म्स पेशेंट अनएथिकल,
आप अगर पेशेंट के साथ में कोई भी सेक्सुअली बिहेव कर रहे हो, कोई भी सेक्सुअली उसको टॉर्चर कर रहे हो, तो वो अनएथिकल में आता है आपका। आपको पेशेंट और डॉक्टर के साथ में लिखा है सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट फैमिली मेम्बर्स आल्सो अनएथिकल। अगर आप उसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ कर रहे हो पेशेंट के साथ में या उसकी फैमिली मेम्बर के साथ में, तो वो आपका अनएथिकल में आएगा। आपको उसके साथ में कोई भी सेक्सुअली एक्टिविटीज़ नहीं करनी, एक तरीके का वायलेंस नहीं करना है। अभी तक हमने पढ़ा एथिक्स क्या होते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के। अब हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। जो मेंटल हेल्थ नर्स होती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। असेस फॉर हाई रिस्क बिहेवियर। अब पेशेंट का कोई भी मिसबिहेवियर है या वो हाईली एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसका बिहेवियर को हमें असेस करना है। प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट एज ऑर्डर्ड। जैसा डॉक्टर ने ऑर्डर किया है उसको ट्रीटमेंट आपको उसको प्रोवाइड करना है। गिव सपोर्ट एंड बिहेवियरल थेरेपी। आपको उसको थेरेपी देनी है, बिहेवियरल थेरेपी देनी है अगर वो मिसबिहेव कर रहा है, और उसको आपको सपोर्ट भी करना है। इस्टेब्लिश ए थेराप्यूटिक रिलेशन विथ क्लाइंट। आपको क्लाइंट के साथ में थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ना कि उसके साथ में आपको फैमिलियर, बिल्कुल फैमिलियर। आपको एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना है जिससे कि क्लाइंट जो भी पेशेंट है और जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके बीच में गुड कम्युनिकेशन हो सके। इन्वॉल्व फैमिली मेम्बर इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग थेरेपीज़। आप कोई भी पेशेंट के लिए डिसीजन ले रहे हो, कोई भी आप उसको थेरेपी देने जा रहे हो, कोई भी ट्रीटमेंट देने जा रहे हो, तो आपको उनकी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व करना है और उसको उस प्लान के बारे में उनकी फैमिली को बताना है। एजुकेट फैमिली ऑन कम्युनिकेशन पैटर्न। आपको उनकी फैमिली को भी एजुकेट करना है, वो भी कम्युनिकेशन पैटर्न में। आपको गुड कम्युनिकेशन पैटर्न वहाँ पे फॉलो करना है जिससे कि उनको कोई भी बात उनको एक तरीके का उनको ख़राब ना लगे, बैड इफ़ेक्ट ना पड़े। तो आपको गुड कम्युनिकेशन पैटर्न फॉलो करना है। इन कॉपरेट बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ केयर। जो भी साइकेट्रिक नर्स होती है उसको सिर्फ मेंटल हेल्थ केयर नहीं देनी है, उसको फिजिकल केयर भी देनी है। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उसको अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी आपको कोऑपरेट करना है, उसके साथ में उसको सपोर्ट करना है, उसको ग्रो करना है। तो ये हमारा था एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई। Subscribe for more content.